इस जगह का नाम हिरन घाटा। कहा जाता है कि कई साल पहले दूर के उस इमारत के पीछे एक बड़ी झील थी और उस झील के पास बासब राय की विशाल हवेली थी। बासब राय जमींदार थे। उस हवेली को छोड़कर बाकी जगह जंगल थे। भाम, लोमड़ी, खरगोश, जंगली सुअर, हिरन आदि जंतु जानवर उस जंगल में यहाँ वहाँ दिखाई देता, पर यहाँ सबसे ज्यादा हिरन देखे जाते थे। विशाल झील के चारों ओर बहुत घाट थे। उनमें से एक घाट में शाम होते ही ढेर सारे हिरन पानी पीने आते। रंग बिरंगे हिरन के झुंड देखने में बहुत सुंदर लगता, तो दूर दूर से लोग यहाँ आकर ये सुंदर दृश्य उपभोग किया करते। हिरन घाट नाम से ही लोग इस जगह को पहचानते थे। उस नाम से ही अब इस जगह का नाम हिरन घाटा हुआ है। अभी भी थोड़ा अंदर की तरफ जाते ही टूटा फूटा जमींदार के हवेली दिखाई देता है, लेकिन अब उस झील की निशान तक नहीं है। पर ये जगह घनी आबादी पूर्ण हुई है पिछले 20-30 सालों में। उससे पहले यह एक बड़ा खुला मैदान था, सिर्फ 1-2 घर ही था और बाकी जगह पर लोग गाय, भेड़, बकरी आदि चराते और बच्चे खेला करते। ये जगह प्रधान शहर के नजदीक होने के कारण यहाँ की आबादी बहुत तेजी से बढ़ गई है। इस इलाके में सबसे पुराना जितना घर था, ये घर उनमें से एक है। ये घर सरकार बाबू के है। लगभग 50 साल पहले सरकार बाबू सस्ते में दलदली जमीन खरीदकर एक छोटा सा घर बनाकर यहाँ रहने लगे थे। इलाके में सभी लोग उनको सरकार बाबू नाम से पहचानते थे, पर उनका शुभ नाम था राम रतन माइती। हिरन घाटा से एक मैदान पार करते ही इस अन्नपूर्णा राइस मिल पर राम रतन माइती मैनेजर थे। आस पड़ोस के विभिन्न गांव के किसान बैलगाड़ियों में भरकर धान ले आते। धान को उबालकर फिर सुखाकर छिलके से अलग करके चावल बनाने के लिए। तब से राम रतन बाबू को सभी सरकार बाबू बोलकर पुकारते थे। उस समय से ही सभी लोग उनको सरकार बाबू के नाम से पहचानते हैं। 10 साल पहले राम रतन बाबू की मौत हो गई। उनके मौत के 2 साल पहले ही पत्नी सबिता देवी की मौत हो गई थी। अब बेटा कृषाणु, उसकी पत्नी पायल और इकलौता बेटा अनित इस घर में रहता है। कृषाणु सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो एक MNC कंपनी में नौकरी करता है। अब कृषाणु अनित को लेकर जा रहा है। अनित रामकृष्ण किंडरगार्टन स्कूल में पढ़ता है। अनित को स्कूल में ड्रॉप करके कृषाणु ऑफिस चला जाएगा। टाटा टाटा बेटा। बच्चों के ऊपर जरूरत से ज्यादा प्रेशर देकर अच्छा रिजल्ट कराने का प्रचेष्टा आजकल ज्यादातर घरों में दिखाई देता है। अगर इससे बच्चे का बचपन छीनना पड़ता है तो भी माता पिता पीछे नहीं हटेंगे। बेचारा अनित का हाल भी कुछ ऐसा ही था, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई। पिछले कुछ दिनों से पढ़ाई का प्रेशर और भी बढ़ गई है, क्योंकि पायल की इच्छा है बेटा अनित को स्थानीय केंद्रीय विद्यालय में भर्ती कराएगी और उसके लिए एडमिशन टेस्ट में पास होना पड़ेगा। इसलिए पायल खुद पास रहकर अनित को पढ़ाने लगी। पढ़ाई को लेकर इतना प्रेशर देना कृषाणु को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो खुद बचपन से अपनी मर्जी से पढ़ाई किया है। हाँ, एक आध दिन स्कूल बंक करता था, पर उसके मम्मी पापा भी कुछ नहीं बोलते। सिर्फ एक ट्यूशन टीचर थे। कृषाणु पढ़ाई के साथ साथ रोज शाम को खेलने जाया करता। मम्मी पापा से छिपकर बगीचे में से आम तोड़ने जाता। स्कूल से लौटकर दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने जाता। न जाने और भी कितना कुछ करता। क्लास 8 तक कृषाणु का रिजल्ट ठीक ठाक होता, लेकिन जैसे जैसे कृषाणु बड़ा होता गया, पढ़ाई के प्रति उसका निष्ठा और ध्यान और भी बढ़ता गया, तो उसका रिजल्ट भी बेहतर होता गया। तो बाद में उसे नौकरी मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ पायल की सोच विचार बिल्कुल अलग थी। वो खुद एक साधारण स्टूडेंट थी, जैसे तैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, पर बेटा अनित को हर हाल में जीनियस बनाना पड़ेगा और उसके लिए अनित को लगातार प्रेशर देती गई। इतना सब कुछ करने के पीछे मुख्य कारण है लोगों को कह सके कि मेरा बेटा ये क्या है वो क्या है। उस स्कूल में पढ़ता है। पायल जैसी बहुत से औरतों का मानना है कि ये एक हाई स्टेटस है। बाबू को पढ़ाई के लिए इतना प्रेशर देना ठीक नहीं है। छोटा बच्चा इतना ज़्यादा प्रेशर
वो कैसे सहन करेगा? अभी अभी तो ट्यूशन टीचर पढ़ा के गया है, उसके बाद ही तुम्हें पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? देखिए, आपको इस बारे में ज़्यादा टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर समय तो आप घर पे नहीं रहते। मुझे अकेला सब कुछ संभालना पड़ता है। आजकल अच्छा रिजल्ट नहीं किया तो आगे जाकर कुछ नहीं कर पाएगा। आप ज़्यादा बातें मत कीजिए तो ही अच्छा है। जब सभी जिम्मेदारी मुझे उठाना पड़ता है, तब मुझे जो ठीक लगे मैं वही करूँगा। ज़्यादा फालतू बात मत करो। उसको लेके इतना ये परेशानी करने का क्या है? आप ज़्यादा छोटा बातें बच्चा। मत कीजिए तो ही अच्छा तुम्हारा है। बात सब सुनेगा जब क्या? सभी मेरा बात जिम्मेदारी कुछ नहीं मुझे रहेगा। उठाना पड़ता है, आप क्या ज़्यादा है? बातें तुम मत कैसे कीजिए पढ़ा तो था? ही अच्छा है। बचपन में जब तुम भी सभी ऐसे पढ़ा है जिम्मेदारी क्या? मुझे उठाना पड़ता है, तब मुझे जो ठीक लगे मैं वही करूँगा। प्रतिदिन रात में ऑफिस से घर लौटकर कृषाणु देखता कि पायल अनित को पढ़ाई के कारण डांटती रहती है। इसलिए कभी कभी कृषाणु पायल को 2-4 बातें सुना देता, पर पायल भी छोड़ने वालों में से नहीं थी। फिर दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो जाती। घर का अशांति जरूरत होने पर चिल्ला चिल्ला कर बाहर के लोगों को सुनाकर कैसे जीत हासिल की जाती है वो पायल को बहुत अच्छी तरह से आती है। तो कृषाणु मजबूरी में घर का सम्मान रखने के लिए चुप हो जाता, तो हर एक झगड़े में पायल की जीत होती। फलस्वरूप पायल को जो ठीक लगता वो वही करता। कृषाणु का वो एक नहीं सुनता। हर बार की तरह पराजित कृषाणु को अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ काम करना पड़ता। जैसे कि आज रविवार सिर्फ एक दिन छुट्टी होने के बावजूद अनित को घर से दूर एक कोचिंग सेंटर में ले जाना पड़ता, स्पेशल ट्यूशन के लिए, केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन टेस्ट के लिए। कुछ महीने बाद की घटना। आज केंद्रीय विद्यालय की एडमिशन टेस्ट की लिस्ट आई है और उसमें अनित का नाम नहीं है, इसलिए वो उदास होकर चुपचाप बैठा था। घर में पूरा शोक जैसे माहौल है। कृषाणु को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पायल बिल्कुल टूट चुकी थी। महीनों से दिन रात इतनी तैयारी कराने के बाद भी सब कुछ विफल हो गई तो वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। रात में पायल दूसरी तरीके से अनित को उस केंद्रीय विद्यालय में भर्ती कराने के लिए प्रयास करने लगी। उसने अपनी एक सहेली से सुना था कि उस विद्यालय के कोई टीचर या फिर एमपी एमएलए से बात करके एडमिशन का इंतजाम हो सकती है। उसके लिए अलग कोटा रहती है। अब पायल अपने रिश्तेदारों से बात करके सब कुछ बोलने लगी, पर पायल को टीचर या एमपी एमएलए किसी का कोई नंबर नहीं मिला। सभी रिश्तेदारों ने कहा देखूंगा, एक बार बात करके बताती हूँ। अगले दिन सुबह, अब सुबह के 8:30 बज रहा है। एक बूढ़े आदमी कृषाणु के घर के दरवाजे के सामने आकर रुके हैं। फिर उन्होंने किसी को पुकारने लगे, कीनू, कीनू, बेटा तुम घर पर हो क्या? ओ कीनू। कौन है? लगभग 5-7 मिनट के बाद पायल आकर दरवाजा खोला और उनसे पूछा, आप कौन है? किससे मिलना है? मेरा नाम लखन माइती। मैं कीनू यानी कि किशानू के चाचा हूँ। वो घर पर है? हाँ है, पर वो नहाने गया है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये कहकर पायल ने दरवाजा बंद कर दिया। अंदर आके पायल ने फिर से खाना बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब बाथरूम का दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई दिया, तब पायल ने पूछा, आप बाथरूम से बाहर निकले क्या? हाँ, क्यों? सुबह सुबह खाना बनाने की जल्दी? अब इस समय कोई आ जाए तो बहुत गुस्सा आती है मुझे। 15 मिनट के अंदर मुझे खाना भी परोसना है। अरे क्या हुआ वो बोलो तो, बताओगी ये सब बोलते रही? बाहर जाकर देखिए, कोई आया है। दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा है। उसने कहा कि वो आपके चाचा है, लक्ष्मण माइती बोलकर ऐसा कुछ नाम बता रहे थे। ये क्या बोल रही हो? चाचा आए हैं, तुमने उनको अंदर नहीं बुलाया? वो दिखने में जंगली है और ऊपर से मैं उसे पहचानती भी नहीं, तो ऐसे ही मैं उसे अंदर बुला लेती। कृषाणु जल्दी जाकर चाचा को घर के अंदर लेके आया। फिर दोनों बैठकर बातें करने लगे। यह है कृषाणु के पिता के छोटा भाई लक्ष्मण माइती। रामरतन बाबू काम के सिलसिले में यहाँ आ गए थे, पर लक्ष्मण बाबू गांव के घर पलताडांगा में रहते हैं। वो प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। अब उनका रिटायरमेंट हो गया है। पहले से ही उनको कविता लिखने का शौक था। अब रिटायरमेंट के बाद वो ये सब लेकर व्यस्त रहते हैं।
चाचा, आप इतने दूर से ये सब क्या लेके आए हैं? तेरे पिता के तरह तुझे भी गांव का गुड़, मुड़मुड़ा, घी बहुत पसंद था। तेरे पसंदीदा सब कुछ तेरे चाची ने भेजे हैं। वो किसानों के अपने देश का चाचा है। ये जानने के बाद पायल ने सिर्फ एक कप चाय लाकर लक्ष्मण बाबू को दिया, पर कुछ नहीं कहा। फिर एक कोने में जाकर चुपचाप खड़ी रही। आज अनित स्कूल नहीं गया, घर पे ही है, फिर भी इस कमरे में नहीं आ रहा है देखकर किसानू ने पायल से कहा, अनित क्या कर रहा है? उसे बुलाओ। नहीं, वो अभी पढ़ाई कर रहा है। अगले हफ्ते से उसका यूनिट टेस्ट है। बेटा कीनू, अब मुझे जाना होगा और तुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ये आप क्या बोल रहे हैं चाचा? इतना जल्दी मैं आपको नहीं जाने दूंगा। इतने दिनों के बाद आप आए हैं, जरूरत पड़े तो मैं आज ऑफिस भी नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, मेरे पास आज समय नहीं है। तेरा नंबर नहीं था, इसलिए तुझे फोन नहीं कर पाया। मेरा बेटा यानी कि तेरा भाई वासुदेव पिछले जनवरी में तेरे गांव के पास रानीगढ़ केंद्रीय विद्यालय में इंग्लिश टीचर के पद पर ज्वाइन किया है। वो पास में ही रहता है। वो मेरे लिए इंतजार कर रहा है। तू समय करके देश के घर आना। तेरा चाची तुझे देखना चाहते हैं। ये क्या बोल रहे हैं चाचा? बासु हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय में इंग्लिश टीचर बना है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। और आप चाची को बताना, मैं जितना जल्दी हो सके देश के घर जाऊंगा। किसानों के चाचा का बेटा केंद्रीय विद्यालय में टीचर है। ये बात सुनने के बाद पायल आश्चर्यचकित हो गई। जंगली आदमी सोचकर जिन्हें घर के बाहर इंतजार करवाया था, अंदर आने के लिए भी नहीं बोला। वो किसानों के चाचा है, ये जानने के बाद भी पायल ने उनको सम्मान नहीं दिया। सिर्फ एक कप चाय देकर घर के एक कोने में खड़ी थी, उनसे बात तक नहीं की। आज अनित घर पर रहने के बावजूद उसको इस कमरे में आने नहीं दिया। ये सब देखकर एक प्रकार अपमानित होकर वो जल्दी घर जा रहे थे। इतना सब कुछ करने के बाद अब वो किस मुंह से अपने बेटे के एडमिशन के बारे में उनको बताएगी? पर कल रात उसने कितने लोगों को फोन किया है ताकि केंद्रीय विद्यालय के किसी टीचर के साथ उसका बात करा दे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कर पाया और आज अपने को पाकर भी खोना पड़ा। शायद अहंकारी की परिणति ऐसी होती है। बहुत दिनों के बाद कृष्णु अपने देश के चाचा को पाकर बहुत खुश था। अपने देश तथा गांव के प्रति अभी भी उसका टान है, इसलिए अब एक तारित होकर चाचा को छोड़ने के लिए दरवाजे के बाहर तक चला आया था। लेकिन ये सब करने से क्या होगा अगर उसके पास एक मजबूत मेरुदंड ही ना हो? अभी घर के अंदर जाकर पहले की तरह चुपचाप अन्याय को सहन करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, आप सबको हमारी ये नई कहानी कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताना। और आगे ऐसी ही सुंदर सुंदर कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल डिंग डोंग हिंदी कहानी को अभी सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबा के रखना, ताकि हमारे चैनल पर नए नए कहानियाँ अपलोड होते ही आप सबके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और ये कहानी अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। थैंक यू।